मुश्किलें जरूर है लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं। मुश्किलें जरूर हैं लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं। जाकर कह दो मंजिलों से अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका होस्ट एंड गाइड फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गुरुजी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं करंट अफेयर्स अक्टूबर 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस वायुसेना स्टेशन में से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी? हर क्वेश्चन को देखकर पहले अपना आंसर गैस करना, फिर प्ले करके करेक्ट आंसर चेक करना। हिंडन वायुसेना स्टेशन, अंबाला वायुसेना स्टेशन, ग्वालियर वायुसेना स्टेशन या जोधपुर वायुसेना स्टेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है अंबाला वायुसेना स्टेशन। अक्टूबर 2025 में शुरू की गई आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देना था? मॉडल यूथ ग्राम सभा, ठीक है, इसका उद्देश्य था लोकतांत्रिक मूल्य और सहभागी प्रशासन। ठीक है। भारत में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से कौन से विमान का निर्माण किया जाएगा? SJ-100, MiG-35, तेजस MK2 या डॉर्नियर 228? वीडियो को ध्यान से देखते रहना, क्या अब तक कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर है SJ-100, सुपरजेट 100 शुंघाई। चक्रवात मोन्था 28 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश के किस तटीय क्षेत्र के पास पहुंचा? ट्रॉपिकल टोर्नेडो है ये। 28 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश के किस तटीय क्षेत्र के पास पहुंचा? बंगाल से शुरू हुआ था, बंगाल की खाड़ी से। विशाखापट्टनम, काकीनाडा, नेल्लोर या कलिंगपट्टनम? इसका करेक्ट आंसर है काकीनाडा। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति AK सीकरी, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, श्रीमती निर्मला सीतारमन, डॉक्टर पुलक घोष? हर 10 साल बाद पे कमीशन लागू होता है, तो इस बार 8वां पे कमीशन, सेंट्रल पे कमीशन के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश, जो प्रकाश डालेंगे हमारे 8वें वेतन आयोग पे। ठीक है, प्रकाश देसाई। अक्टूबर 2025 के मध्यावधि चुनावों में अर्जेंटीना के सत्तारूढ़ पार्टी को भारी जीत दिलाने में किसने नेतृत्व किया? अल्बर्टो फर्नांडिस, जेवियर माइली, मैरिसियो मैक्री, क्रिस्टीना फर्नांडिस डी किर्चनर? इसका करेक्ट आंसर है जेवियर माइली। 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक 8वीं अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन सभा किस स्थान पर आयोजित की गई? विज्ञान भवन, नई दिल्ली, भारत मंडपम, नई दिल्ली इंडिया हैबिटेट सेंटर, हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल सोलर असेंबली जो कि 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक, ठीक है, आयोजित हुई, वो हुई थी भारत मंडपम में, नई दिल्ली के अंदर। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का विषय क्या था? सतर्कता जागरूकता सप्ताह है ये। ठीक है, तो भ्रष्टाचार को ना कहें, ईमानदारी जीवन जीने का एक तरीका, सतर्कता हमारी साझा जिम्मेवारी, भविष्य के लिए पारदर्शिता। सतर्कता जागरूकता सप्ताह है तो सतर्कता इसका करेक्ट आंसर है, हमारी साझा जिम्मेदारी। भारत के चुनाव आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण क्या है? स्पेशल इंटरवेंशन रिवीजन।
मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान। चुनाव से पहले मतदाता सूची को अद्यतन और सत्यापित करने का एक विशेष अभियान। अद्यतन और सत्यापित का मतलब है अपडेट एंड वेरीफाइड। जनमत सर्वेक्षण और सर्वेक्षण आयोजित करने का एक कार्यक्रम। राजनीतिक दलों के प्रतीकों और पंजीकरण की समीक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर है चुनाव से पहले मतदाता सूची को अद्यतन और सत्यापित करने का एक विशेष अभियान है स्पेशल इंटरवेंशन रिवीजन, SIR। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, तो ध्यान से सुनते रहना जो मैं बोल रहा हूँ। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 26 से 28 अक्टूबर तक कहाँ आयोजित किया गया था? जकार्ता, बैंकॉक, कुआलालंपुर, सिंगापुर। तो इसका करेक्ट आंसर है जकार्ता। फरवरी 2025 में भूमि संसाधन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम में नक्शा का क्या अर्थ है? आवास और परिसंपत्तियों के लिए राष्ट्रीय विश्लेषणात्मक ज्ञान प्रणाली, शहरी आवासों का राष्ट्रीय भूस्थानीकरण, ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण, पर्यावास क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय हवाई कार्टोग्राफिक संरक्षण, आवास मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय उन्नत ज्ञान योजना। शहरी आवासों का राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण इसका करेक्ट आंसर है। इसको आप मोटा मोटा ये समझ लो कि डिजिटलाइजेशन करना है लैंड रिकॉर्ड्स को। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विज्ञान रत्न पुरस्कार किस प्रख्यात वैज्ञानिक के मरने उपरांत प्रदान किया गया? S वेंकटमोहन, जयंत विष्णु नार्लिकर, के थंगराज, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इसका करेक्ट आंसर है जयंत विष्णु नार्लिकर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 26 अक्टूबर। तो इसका करेक्ट आंसर है 24 अक्टूबर। राष्ट्रीय दिवस हर साल 31 अक्टूबर को किस राष्ट्रीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या लाल बहादुर शास्त्री। करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। मानव रहित गगनयान जीवन मिशन कब प्रक्षेपित होने वाला है? ठीक है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली SSC में भी पूछा हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है दिसंबर 2025। केदारनाथ और यमुनोत्री मंदिर किस त्योहार पर शीतकाल के लिए बंद किए गए थे? दिवाली, भाई दूज, दशहरा या कार्तिक पूर्णिमा। इसका करेक्ट आंसर है भाई दूज। दिल्ली ने 23 अक्टूबर 2025 को IIT कानपुर के सहयोग से क्लाउड सीडिंग के माध्यम से अपना पहला कृत्रिम वर्षा प्रशिक्षण कहाँ किया? आर्टिफिशियल रेन करवाई थी क्लाउड सीडिंग के थ्रू। द्वारका, बुराड़ी, रोहिणी, लाजपत नगर। इसका करेक्ट आंसर है बुराड़ी। अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? PV संधू, विराट कोहली, नीरज चोपड़ा या अभिनव बिंद्रा। करेक्ट आंसर है नीरज चोपड़ा। निंगोल चाकोबा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? निंगोल मतलब विवाहित महिला, निंगोल मतलब विवाहित महिला, और चाकोबा का मतलब होता है भोजन के लिए निमंत्रण करना। ठीक है, निमंत्रण देना। तो निंगोल चौकाबा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? असम, त्रिपुरा, मणिपुर या मेघालय। इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मेट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी
पुस्तक के लेखक कौन है? जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी या राजनाथ सिंह? इसका करेक्ट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। ओके, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और क्विक एमसीक्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद।